नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सबके लिए सब कुछ करते हैं, फिर चाहे वो दोस्त हो, नौकरी या आपका रिश्ता, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तो कोई आपके साथ नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ब्रह्मांड हमें बार बार इन्हीं सब के द्वारा क्यों तोड़ता है, जिन्हें हम सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंस देते हैं? शायद आज की कहानी आपको इसका जवाब दे दे। यह कहानी मैंने 2 भागों में बांटी है। आज आप सुनेंगे पहला भाग, ब्रेकिंग फेज, यानी आध्यात्मिक जागरण का वह कठिन दौर जहां इंसान टूटता है, अकेला पड़ता है और अपने असली रास्ते की शुरुआत करता है। दूसरा भाग, अवेकनिंग फेज, आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, शायद ये आपके दर्दनाक फेस को कुछ हद तक कम कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है नैना की। नैना हमेशा दूसरों के लिए जीती थी। परिवार, दोस्त, रिश्ता, सबको खुश रखने के लिए वह अपनी हर इच्छा, हर जरूरत त्याग देती थी। उसे लगता था कि अगर वह सबके लिए सब कुछ करेगी तो सब उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो इन्हीं को अपनी खुशियों का पूरा आधार समझती थी। लेकिन इसी कोशिश में नैना खुद को भूल गई। सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार करना क्या होता है, इसका उसे पता ही नहीं था। वह सोचती थी कि दूसरों को खुश रखना ही जिंदगी का असली मकसद है। फिर एक एक करके उसकी दुनिया बदलने लगी। उसे पहला झटका तब लगा जब उसकी नौकरी चली गई। सालों की मेहनत एक पल में मिट्टी हो गई। उसने सोचा, ठीक है, कम से कम मेरा रिश्ता तो मेरा सहारा है। लेकिन कुछ ही महीनों में वो रिश्ता भी टूट गया। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ मान लिया था, वही उसे छोड़ गया। नैना का दिल टूट चुका था। उसने सोचा शायद दोस्त उसका साथ देंगे, लेकिन धीरे धीरे दोस्त भी उससे दूर होने लगे, जिन्हें वह हर वक्त सुनती और मदद करती थी। वहीं लोग उसके दर्द में गायब हो गए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, जहां आप सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तब कोई साथ नहीं देता? नैना के लिए यह दौर सबसे कठिन था। उसकी रातें आंसुओं में गुजरती। वह सोचती, मैंने सबके लिए इतना किया, फिर भी मैं अकेली क्यों रह गई? लेकिन सच्चाई यह थी कि वह दूसरों को खुश करने में इतनी खो गई थी कि खुद को पूरी तरह भूल गई थी। यही ब्रेकिंग फेज होता है, जब ब्रह्मांड आपके हाथ से वो सब छीन लेता है जिन्हें आप अपना मानते थे। नौकरी, रिश्ते, दोस्त, ये सब अस्थाई है। ब्रह्मांड आपको यह दिखा रहा होता है कि असली ताकत न बाहर है, न दूसरों में, बल्कि आपके भीतर है। नैना अभी इस सच्चाई को समझ नहीं पाई थी। उसे बस इतना लग रहा था कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही टूटना उसकी असली यात्रा की शुरुआत है। दोस्तों, यही था आध्यात्मिक जागरण का पहला चरण, ब्रेकिंग फेज। यह दर्दनाक होता है क्योंकि इसमें इंसान अपने भ्रम खो देता है, जिनको नैना अब तक अपना मान रही थी। असल में वो कुछ भी उसका नहीं था। इसी को हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पहला दौर, ब्रेकिंग फेज, जिसमें यूनिवर्स आपको तोड़ता है और बताता है कि तुम खुद को पहचानो। लेकिन याद रखिए, हर अंत एक नई शुरुआत भी लाता है। अब सवाल यह है, क्या नैना इस दर्द से बाहर निकल पाएगी? क्या वह समझ पाएगी कि असली सुख सेल्फ लव और आत्मा की शांति में है? इसका जवाब आपको मिलेगा अगले भाग में, अवेकनिंग फेज की कहानी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।